नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को हम शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही खास है। बहुत अधिक बीमारियों को आपके शरीर से दूर करती है। सबसे अच्छी किडनी के लिए है और इसी के साथ पेट से जुड़े हुए सभी रोगों के लिए बहुत अच्छी है। चाहे वो पेट में पानी भर जाने की दिक्कत हो, सुजाक का प्रॉब्लम हो या फिर आपको मूत्र रोग हो, खून में गर्मी की बात हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, कफ की खराबी हो या फिर आपके मुंह में अल्सर की दिक्कत हो, आपको दांत खाज खुजली की दिक्कत हो या आपको प्यास बहुत ज़्यादा रखती हो, शरीर में खुश्की हो, तो उन सब के लिए आज की जो ये रेमेडी है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की औषधि। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है धमासा। इसे जो है हिंदी में धमासा कहते हैं, गुजराती में धमासो कहते हैं, मराठी में इसे धमासा कहते हैं, बंगाली में दुरा लभा कहते हैं, पंजाबी में इसे धम्मा कहते हैं, राजस्थानी में इसे धमासो कहते हैं, अंग्रेजी में इसको खोरासन थोर्न कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक ये सूखी औषधि दिखा रही हूँ, साथ में इसका एक फ़ोटो भी दिखा रही हूँ, एक इमेज दिखा रही हूँ जिससे आप पहचान कर सकें कि इसका पौधा कैसा होता है। इसका जो पौधा होता है वो 1 से 3 फुट तक ऊँचा हो जाता है और इसकी जो शाखाएँ होती हैं वो बहुत धारीदार होती हैं, इस पर कांटे बहुत होते हैं। जैसे कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो 3 पत्तों वाली होती हैं, लेकिन इनके आसपास में आपको 1 से 1.5 इंच के लंबे धार वाले कांटे ज़रूर मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रत्येक पत्ती के बीच में आपको एक एक दो दो कांटे ज़रूर मिलेंगे। धमासा के जो फूल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे गुलाबी रंग के होते हैं और आप जो है इसकी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत आराम से आपको सड़क के किनारे या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत समय से खेती ना हुई हो, खाली पड़ी हो जगह, वहाँ पर आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसका जो कांटा होता है उससे बहुत संभल कर रहना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चुभ जाते हैं और काफ़ी दर्द करते हैं। अब हम आपको बात करें कि कितनी मात्रा में आप इसे ले सकते हैं, तो इसकी मात्रा जो है वो बहुत ही सीमित है। आप इसे 5 से 10 ग्राम की मात्रा में चूर्ण के रूप में ले सकते हैं और काढ़ा बनाकर ले रहे हैं तो 20 से 60 ml तक आप इसका काढ़ा ले सकते हैं। इसकी जड़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसकी जड़ का अगर चूर्ण बनाकर आप यूज़ करते हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसे लिया जा सकता है। इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और अगर हम बात करें कि ये किन किन रोगों पर काम करती है, तो पित्त और कफ, ये 2 रोगों पर बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर अंदर ये आपकी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है, लेकिन बहुत संभल कर बहुत सही तरीके से इसको यूज़ करना होता है। इसमें आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो चरक ऋषि जी थे वो कहते हैं कि धमासा जो है पित्त को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है अगर आप इसको यूज़ करें। खून के जो रोग हैं, ब्लड के जो रोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। खून में जो एसिडिटी हो जाती है, खून की जो गर्मी हो जाती है, वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है, लेकिन ये जो है धमासा ये उसको ठीक कर देती है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं। मूत्र रोगों को बिल्कुल ठीक कर देती है। अगर आप मूत्र रोग से परेशान हैं किसी भी तरीके के, तो उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। गर्मियों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, प्यास बहुत लगती है, सर में दर्द बहुत रहता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार उनका गला सूखता रहता है, पानी की कमी उन्हें महसूस होती रहती है। तो ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको अत्यधिक प्यास लगने से रोकती है शरीर को, यानी कि बॉडी के अंदर के डिहाइड्रेशन को ख़त्म करती है, आपके शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है। अगर आपका शरीर, आपका पाचन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। ऋषि चरक जी तो यहाँ तक कह के गए हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में लगभग सभी रोग जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो खून के रोग हों, चाहे वो पेट के रोग हों, चाहे वो मस्तिष्क के रोग हों, चाहे वो जोड़ों के दर्द की दिक्कत हो, ये सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ऋषि वाग्भट जी भी ऐसा कहते हैं कि ये जो है बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देती है अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। तो अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो लगभग शरीर से सभी बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करती है और पुराने से पुराने बुखार
बुखार के लिए और खुजली के लिए तो ये बहुत अच्छी है कि अगर आपका जो बुखार है वो बहुत लंबे समय से है, बहुत पुराना है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। इसे जो है मुँह के छालों के लिए, शरीर के दाद खाज खुजली के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। खून के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, खून को साफ़ करेगी, खून बनाने में भी मदद करेगी, क्योंकि लीवर के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अक्सर कई बार कुछ लोगों के पेट में पानी भर जाता है, ये जो समस्या है इसको जलोदर बोलते हैं। तो जलोदर में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करती है। इसे आपने बढ़िया तरीके से पहले सुखा लेना है और उसके बाद जो है आप इसे कूट कर इसका पाउडर बनाएंगे। कैसे यूज़ करना है मैं बताऊँगी आपको, लेकिन इसे कूट कर पाउडर बनाते समय ध्यान रखें इसमें काँटे भी हैं, तो इसे जो है बहुत संभल कर यूज़ करना है आपने। ये जो है आपकी प्यास को मिटाने का काम करती है, फोड़े फुंसियों को कम करती है, कोढ़ के रोग को भी खत्म करने में मदद करती है। शरीर के किसी भी अंग से होने वाले किसी भी तरह के ब्लड मतलब लॉस को उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपको कहीं चोट लग गई है या फिर ऐसा कोई घाव है जो कि सूख ही नहीं रहा है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आपके आमाशय के लिए बहुत अच्छी है और आपके जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होता है। श्वास के रोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको जो है श्वास से जुड़े हुए रोग हैं, दमा की दिक्कत है या सांस रुक रुक कर आती है, तो आप इसे यूज़ करते हैं तो आप इसका जो पंचांग है उसके सुखाकर उसका पाउडर बनाकर आप यूज़ करते हैं तो श्वास के रोग जड़ से ख़त्म होते हैं। तो मेरे पास जो इस समय है ये पंचांग है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये जो है आपके शरीर को कई और तरीके से भी फ़ायदा करती है, जैसे कि इसका जो पत्ते होते हैं ना, ताज़े पत्ते, उनको पीस कर अगर आप अपने गले पर लगाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गले के कंठ के जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करने में मदद करती है अगर आप इसका लेप ऊपर से लगा लेते हैं। मुंह की छालों के लिए तो बहुत अच्छी है। अगर आप इसको जो है त्रिफला के साथ मिक्स करके अगर आप यूज़ करते हैं तो पेट से जुड़े हुए सभी रोगों को ये ख़त्म करने में आपको काफ़ी मदद करती है। किसी भी तरह का बुखार हो, चाहे वो वात का ज्वर हो, पित्त का ज्वर हो, कफ का ज्वर हो, वात पित्त का ज्वर हो, वात कफ पित्त का ज्वर हो, किसी भी तरह का ज्वर हो यानी कि बुखार हो, सब तरह के बुखार में ये काम करती है, बुखार को जड़ से ख़त्म करती है। आप चाहें तो इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है, आप चाहें तो छानकर पाउडर बना सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है चलिए आपको बताते हैं। आपको लेना है 1 गिलास भर के पानी और उसके अंदर आपने जो है ये डाल देना है कुटा हुआ जो चूर्ण है ये, यानी कि कुटी हुई जो औषधि है, इसे आपने इसमें डाल देना है। बहुत कम मात्रा में डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये मैं मान के चलूँ कि अगर इसका चूर्ण बनाया जाए तो 1/4 चम्मच या आधा चम्मच चूर्ण होगा इसका, इतनी आपने औषधि डाल देनी है। 1 गिलास के अंदर आप इसे पूरी रात के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आपने इस पानी को पीना है। जब आप इस पानी को पिएंगे तो सुबह खाली पेट पिएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर ब्लड को साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आंत के रोग आपको नहीं होंगे बिल्कुल भी, या अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं तो बवासीर भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। खांसी के लिए भी बहुत अच्छी है और अतिसार के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को लूज मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। पेट से जुड़े हुए सभी तरह के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अम्ल और पित्त के लिए बहुत अच्छी है, शारीरिक कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है, कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करती है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, या फिर जो महिलाएं अभी अभी जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर अगर आप जो है बहुत लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से परेशान है और उसका ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही से लें। इसके बहुत ही गज़ब के फ़ायदे हैं, लेकिन आप इसे बस सही तरीके से लें। या तो आप इसका पाउडर बनाकर 1 गिलास पानी में घोलकर सुबह खाली पेट लें, या फिर आप इसे हल्का सा कूट कर रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। अगले दिन सुबह छान कर उस पानी को आपने पी लेना है। कोई उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पानी को आपने छान कर पी लेना है। कब तक ले सकते हैं आप इसे? लंबे समय तक ले सकते हैं। जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, तो आप इसे लगातार 2-3 महीने तक ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कम से कम दिन के लिए आप पूछना चाहें तो कितने दिन के लिए ले सकते हैं, तो 8 दिन के लिए कम से कम आप इसे लीजिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा।
आपके शरीर से लगभग सभी रोगों को ख़त्म करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।